वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पॉलीमर है। पॉलीमर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है रबर इंडस्ट्री। सबसे पहले हम पॉलीमर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि पॉलीमर का इंट्रोडक्शन क्या है। अ पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। जो पॉलीमर है वो कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से निकला है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब के बहुत से हिस्से। जो पॉलीमर जो हैं वो फाउंड कहाँ पे होते हैं? ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? हमारे वर्ल्ड में, जैसे कि प्लांट्स में सेलुलोज हो गया। इसी तरह से इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज्ड होती हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, लाइक प्लास्टिक, फाइबर्स, रबर। एग्जांपल्स पॉलीमर्स की क्या आ जाती हैं? पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक बैग्स में यूज़ होता है। पॉलीएस्टर क्लॉथिंग मतलब कपड़ा बनाने में यूज़ होता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रबर इंडस्ट्री को। रबर इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि ये वो मटेरियल है जो स्ट्रेच भी हो जाता है, मतलब श्रिंक भी हो जाता है। ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। और रबर इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है क्योंकि ये एक वर्सटाइल मटेरियल है और ये वेरियस एप्लीकेशन में यूज़ होता है और इंडस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंस जो रोल है वो प्ले करता है। रबर इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं? टायर्स, ट्यूब्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, लाइक दैट। जो रबर है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? जो रबर है वो नेचुरल सोर्सेज से भी ड्राइव्ड हुआ है और सिंथेटिक रबर से भी ड्राइव्ड हुआ है। तो लेट्स सी नेचुरल रबर क्या है। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर ही के टाइप में हम लोग रबर इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं नेचुरल रबर क्या है। जो ड्राइव्ड हमें कहाँ से होती है नेचुरल रबर? ये एक ट्री है, दरख्त है जिसका नाम है लेटिक्स। इसी वजह से नेचुरल रबर को हम नेचुरल लेटिक्स भी कहते हैं। अब नेचुरल रबर का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है कि केमिकल और अदर एडिटिव के रॉ मटेरियल कंबाइंड डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, मतलब हम उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक खसूसियात बन जाएंगी। उससे क्या होगा कि ये जो कम केमिकल हमने ऐड किए हैं ड्यूरिंग कंपाउंडिंग में ये रिएक्ट करेंगे वॉल्कनाइजिंग प्रोसेस में, तो हमारे पास रबर के पॉलीमर आ जाएंगे। देन हम इसमें कार्बन ब्लैक, सिलिका, ऑयल, क्ले ये चीज़ें ऐड करेंगे। इनको ऐड करने से क्या होगा कि ये रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को, रेजिस्टेंस को, अब्रेशन को और टीयरिंग को इंक्रीज़ करेंगे। अगला प्रोसेस होता है इसके बाद मिक्सिंग का। मिक्सिंग क्या है कि जो एडिटिव फर्स्ट स्टेप में बना था उसको हमने क्या करना है, रबर की बेस में मिक्स करना है, जिससे हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन होगी इंग्रेडिएंट्स की और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट टाइप हो जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर उसका रेज़ कर दिया जाएगा, लाइक 300 डिग्री तक पहुंचा देंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वोल्कनाइजेशन होगी। मिक्सिंग के बाद थर्ड प्रोसेस होगा शेपिंग का। शेपिंग मतलब उसको अब हम तरतीब देंगे, शक्ल देंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रूजन क्या है। ये फोर्सिंग हाई प्लास्टिक रबर थ्रू अ सीरीज ऑफ द स्क्रू एक्सट्रेंड्स। देन आ जाती है क्लैंडरिंग। क्लैंडरिंग पासिस द रबर थ्रू अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्मॉलर गैप बिटवीन द रोलर्स। जो हम इंडस्ट्री में ये यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होगा, क्लैंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है कॉटिंग। कॉटिंग क्या है? इट इज़ यूज द क्लेंडरिंग प्रोसेस टू अप्लाई अ कोट ऑफ रबर और अदर मटेरियल। जब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है उसके ऊपर हम कॉटिंग करते हैं। फिर आ जाता है मोल्डिंग एंड केस्टिंग। ये क्या होगा? मोल्डिंग इज़ अ स्टेप इन मेकिंग टायर्स। जब हमारे पास टायर्स की अगर हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं, हम रबर इंडस्ट्री पढ़ें, रबर इंडस्ट्री में बेस्ट एग्जांपल टायर की आ जाती है। तो जब हमने टायर्स के मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, दैन जब हमने मोल्डिंग करनी है तो हम कंप्रेशन मोल्डिंग उसको दबा के करेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग भी कर सकते हैं। अगला और लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वोल्कनाइजिंग। ये वोल्कनाइजिंग क्या होता है? ये हार्डन करता है रबर को और इसमें हम लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं वो सल्फ़र, सेलेनियम और एक्टिवेटर्स यूज़ करते हैं। एक्टिवेटर्स में हम लोग एंजाइम्स वगैरह लेते हैं। और टेम्परेचर मतलब हम हीट करते हैं। टेम्परेचर रेंज अगर हम डिग्री में लें तो 140 टू 180 होती है। फ़ॉरेनहाइट में हम टेम्परेचर लेंगे तो 284 टू 356 तक हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। जो सल्फ़र एटम है वो क्रॉस लिंक होता है रिएक्शन में और वो रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद देता है।
जो वोल्कनाइजिंग रबर है देन हमारे पास हम उसको कूल्ड करेंगे रिएक्शन में और रिएक्शन को स्टॉप करवा देंगे। फिर हम शेप करेंगे डिज़ायर्ड फॉर्म में उसको। ये जो प्रोसेस है ये सारा ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है प्रॉपर्टीज़ नेचुरल रबर की। इसमें क्या आ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और केमिकल रेजिस्टेंस। इसी वजह से इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसकी नेचुरल रबर में फ्लो शीट डायग्राम दिखाई गई है। अभी जो बताया वो सब इस फ्लो डायग्राम में स्टेप वाइज बताया गया है। अगली टाइप इसकी हमारे पास आ जाती है रबर इंडस्ट्री में सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है, ये आर्टिफिशली क्रिएटेड की गई है, मतलब कि आर्टिफिशली मतलब कि ये मैन मेड है, ये इंसान खुद बना रहे हैं। नेचुरल तो हमें कुदरती मिल रही थी, सिंथेटिक रबर मैन मेड है। सिंथेटिक रबर को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, पॉलीमराइजेशन के थ्रू। कैसे कि जब स्मॉल मोनोमर्स लार्ज मोनोमर्स के साथ मिलते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं और सिंथेटिक रबर यहीं से प्रोड्यूस होती है। सिंथेटिक रबर्स की टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप आती है सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर क्या है, इट इज़ हाई हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस रबर, कि ये हाई हीट है और केमिकल रेजिस्टेंस है। नियोप्रीन रबर सेकेंड टाइप है इसकी। ये क्या है, ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू ऑयल केमिकल्स, ऑयल केमिकल में ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। पॉलीब्यूटाडाइन रबर, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर यूज्ड इन दी टायर्स। ये अच्छा रेजिस्टेंस है जब हम लोग टायर्स में कोई चीज़ चढ़ाते हैं या उतारते हैं। ये सिंथेटिक रबर की फ्लो शीट डायग्राम है। इसमें ये मोनोमर्स जो लिए और सिंथेटिक रबर जो लिए ये वो बात बताई गई है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिंथेटिक रबर की, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू हीट लाइट एंड ओजोन। किसकी रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं सिंथेटिक रबर, हीट को, लाइट को और ओजोन को। सेकेंड स्टेप इसका है इन्हेंस्ड केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस को भी इन्हेंस करते हैं। बेटर अब्रेशन रेजिस्टेंस, अब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत अच्छे हैं। सिंथेटिक रबर जो हैं ये रोकते हैं, अब्रेशन को रोकते हैं। इम्प्रूव्ड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। रेजिस्टेंस टू वाटर एंड मॉइस्चर, पानी से और नमी से बचाते हैं सिंथेटिक रबर। एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक रबर के, कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हैं। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, अच्छी कारकर्दगी होती है इनकी। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, मतलब डबल चीज़ों के मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, हम अगर ख़ास किस्म की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ खुद से बनाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, देन हम सिंथेटिक रबर का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है रेजिस्टेंस टू नेचुरल रबर्स वीकनेस। सिंथेटिक रबर जो है वो नेचुरल रबर के मुकाबले में बहुत मुफीद है। वो कैसे, वो ऐसे कि नेचुरल रबर तो हमें कुदरती मिल रही है, हमें उसको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है, जबकि सिंथेटिक रबर हम खुद तैयार कर रहे हैं, वो मैन मेड है, आर्टिफिशली तैयार हो रही है, तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जैसा मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए ये जो नेचुरल रबर्स के मुकाबले में ये बहुत अच्छा है सिंथेटिक रबर। एप्लीकेशन या यूजेस क्या है सिंथेटिक रबर के, सिंथेटिक रबर इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है सिंथेटिक रबर, एरोस्पेस में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क जब हो रहा होता है तब भी सिंथेटिक रबर बहुत काम आती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है इंडस्ट्रीज़ में किसी भी चीज़ की, लाइक लेदर के जैकेट्स बनते हैं, तब भी ये सिंथेटिक रबर को यूज़ किया जाता है। फुटवियर, लेदर के शूज़, जूते वगैरह, चप्पल्स वगैरह जो हैं उनमें भी मुफीद है सिंथेटिक रबर। मराइन एनिमल्स जो समुंदर में रहते हैं वहाँ से भी जो फिशेस होती हैं उनकी जिल्द से भी सिंथेटिक रबर तैयार किया जाता है। ये हमारा था आज का टॉपिक, पॉलीमर की थी इंडस्ट्रियल रबर इंडस्ट्री। तो यहाँ तक था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।